नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं उसने कहा था कहानी की समीक्षा। दोस्तों, इससे पहले हम कुछ कहानियों का प्रस्तुतिकरण देख चुके हैं जिसमें उसने कहा था यह कहानी भी शामिल है। तो आइए हम शुरू करते हैं उसने कहा था कहानी की समीक्षा। यह कहानी 1915 में लिखी गई थी और इसके लेखक थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी जी का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था। इनकी कहानियां हैं तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 3 ही कहानियां हैं। पहला है सुखमय जीवन जो कि 1911 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा है बुद्धू का कांटा, यह 1914 में प्रकाशित हुआ था। और तीसरा है उसने कहा था, यह 1915 में प्रकाशित हुआ है। दोस्तों, कुछ मुख्य तथ्य देख लेते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु। तो पहला जो है वह है उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। उसने कहा था फ्लैशबैक, जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्व दीप्ति शैली, पर लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी है। तो दोस्तों, यूजीसी नेट और सेट के एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि उसने कहा था यह कौन सी शैली में लिखी गई कहानी है, तो फ्लैशबैक या पूर्व दीप्ति शैली में। और कभी कभी प्रश्न आते हैं कि हिंदी की प्रथम कहानी जो पूर्व दीप्ति शैली यानी कि फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है, तो वो कौन सी कहानी है, तो उसने कहा था। तो ऐसे यूजीसी नेट और सेट के एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं, तो आपको यह बातें ध्यान में रखनी है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में क्या कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा है, घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें से भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लज्जता, प्रगल्भता, प्रेम की विभत्स विवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। तो दोस्तों, उसने कहा था इसमें उदात्त प्रेम का चित्रण हुआ है। उसमें कहीं पर भी जो ओछा प्रेम है उसका चित्रण देखने को नहीं मिलता है। तो यह रामचंद्र शुक्ला का कथन है कि इसमें जो प्रेम का है तो प्रेम का एक उदात्त स्वरूप देखने को मिलता है, सारांश रूप में हम कह सकते हैं। और इसकी जो घटनाएं हैं वो अपने आप बोल रही है। इन घटनाओं में पात्रों को बोलने की अपेक्षा नहीं है। यानी कि शुक्ल जी का कहना ऐसा है कि ये जो पात्र हैं जैसे कि लहना सिंह, बोधा सिंह, हजारा सिंह, इन्हें बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। इनके घटना ही अपने आप इसका जो उद्देश्य है वो अपने आप बयां कर रहा है। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि उसने कहा था इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। तो पहला पात्र है लहना सिंह, फिर दूसरा पात्र है हजारा सिंह। हजारा सिंह की पत्नी है सूबेदारनी। हजारा सिंह का बेटा है बोधा सिंह। वजीरा सिंह ये इनके पर्यटन में सैनिक है। और कीरत सिंह ये लहना सिंह का भाई है। दोस्तों, अब हम देखते हैं उसने कहा था कहानी की समीक्षा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपनी 3 कहानियां सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था के कारण अमर हो गए हैं। दोस्तों, गुलेरी जी ने केवल 3 कहानी लिखी है, परंतु इन 3 कहानियों से इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि हम ये इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई लेखक केवल 3 कहानी लिखकर ही हिंदी साहित्य में अमर हो सकता है, तो उस कहानी का महत्व क्या हो सकता है। उनकी कहानियां आधुनिक हिंदी कहानी साहित्य के आरंभिक कहानियां हैं। दूसरे शब्दों में वे प्रेमचंद जी के पूर्व के कहानीकार हैं। फिर भी कथा वस्तु, शिल्प और भाषा शैली की दृष्टि से
यह कहानियां आज भी स्मरणीय हैं। उसने कहा था हिंदी की प्रारंभिक मौलिक कहानियों में से एक है। इस कहानी का रचना काल 1915 ईस्वी है। गुलेरी जी ने इस कहानी में 25 वर्ष के अंतराल में घटित घटनाओं को श्रृंखलाबद्ध करने का प्रयास किया है। युद्ध, भय, आतंक की पृष्ठभूमि में कोमल मानवीय भावनाओं को प्रतिष्ठित करने में कहानीकार सफल हुआ है। कहानी फ्लैशबैक जैसी आधुनिक शैली में क्रमशः आगे बढ़ती है। कहानी नायक लहना सिंह युद्ध भूमि में घायल अपने जीवन की 25 वर्ष पुरानी घटनाओं को याद कर रहा है। कहते हैं मृत्यु से पहले अतीत की स्मृति साफ हो जाती है। उसे याद आता है 25 वर्ष पहले अमृतसर की गलियों में एक बालिका से उसकी मुलाकात हुई थी। उस समय उसकी उम्र यानी कि लहना सिंह की उम्र 12 वर्ष और लड़की की उम्र अर्थात सूबेदारनी की उम्र 8 वर्ष की थी। दोनों कई दिनों तक मिलते रहे। फिर लड़की के द्वारा यह कहने के पश्चात कि उसकी सगाई हो गई है। लड़का अर्थात लहना सिंह उदास मन से घर वापस लौटता है। दोनों के बीच थोड़े समय के लिए पनपा यह आकर्षण प्रेम की पारंपरिक परिभाषा के दायरे में फिट नहीं बैठता। 25 वर्षों परांत वह बालिका किसी की पत्नी और किसी की माता के रूप में लहना सिंह से दोबारा मिलती है और युद्ध के मैदान जाते हुए लहना सिंह से अपने पति और अपने बच्चे की रक्षा करने को कहती है। फ्रांस के युद्ध के मैदान में लहना सिंह ज्वर पीड़ित बोधा और नकली लपटन के चक्कर में आए हुए सूबेदार हजारा सिंह की प्राण रक्षा करता है और अंत में वजीरा सिंह की गोद में दम तोड़कर प्रेम और कर्तव्य के लिए बलिदान देता है। यह कहानी प्रेम के उदात्त रूप को प्रस्तुत करती है। त्याग और बलिदान में ही प्रेम सार्थक है की बात हमारे सामने रखती है। व्यक्तिगत प्रेम हेतु लहना सिंह का बलिदान अपनी व्यापकता से देशभक्ति को जोड़ देता है। उसने कहा था कहानी में 3 घटनाओं का वर्णन है। दोस्तों उसने कहा था ये जो कहानी है इसमें 3 घटनाओं का वर्णन है। पहला घटना है अमृतसर का बाजार जिसमें लहना सिंह का बचपन का वर्णन है और उसमें जो सूबेदारनी है वो अमृतसर के बाजार में जो मिलते हैं उस घटना का वर्णन है। दूसरा वर्णन है युद्ध का जहां पर लहना सिंह अपनी चतुराई से जर्मन अफसरों को मारता है और उनके सैनिकों का खात्मा करता है। और तीसरा और अंतिम दृश्य है जो उसे स्मृतियां आती है जिसमें उसकी बचपन की स्मृतियां हैं, जब वह सूबेदारनी से उसके घर पर मिलता है उसकी स्मृतियां हैं और अपने भतीजे से जो आम का पेड़ लगाया होता है तो उसके संदर्भ में कुछ स्मृतियां आती हैं। तो पहला जो घटना है उसे हम देखते हैं अमृतसर का बाजार। पहला भाग अमृतसर के बाजार का वर्णन को लिए हुए है। रास्ते पर पैदल चलने वाले लोग इक्के बंबू काट वालों की राहगीरों को ताने फप्तियां ऐसे बाजार में एक 12 वर्ष का बालक और एक 8 वर्षीय बालिका एक दुकान पर मिलते हैं। लड़का मामा के केस धोने के लिए दही लेने आता है तो लड़की रसोई के लिए बढ़िया। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चलते हैं। कुछ दूर जाने पर लड़का पूछ लेता है तेरी कुड़माई हो गई। इस पर लड़की शर्माई और कहकर दौड़ गई। इन दोनों की मुलाकात लगभग महीना भर होती रही। कभी सब्जी वाले के यहाँ कभी दूध वाले के यहाँ। हर मुलाकात में लड़का चिढ़ाते हुए पूछता तेरी कुड़माई हो गई और लड़की हर बार धक कहती और एक दिन उसे जवाब मिलता है हाँ हो गई। देखते नहीं यह रेशम का कड़ा
हुआ सालू ओढ़नी। यह सुनते ही लड़का रास्ते चलते एक लड़के को मोरी से ढकेल देता है, छावनी वाले का सामान गिरा देता है, कुत्ते पर पत्थर मारता है, गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है और एक सदनास्ता भक्तिन से टकरा जाता है। यहाँ पर कहानी का पहला हिस्सा खत्म होता है। आरंभ का वर्णन संपूर्ण कहानी के लिए पृष्ठभूमि के समान है। अमृतसर के बाजार का वर्णन करके एक यथार्थवाद आवरण की सृष्टि लेखक पहले कर देता है और फिर उसमें बाल बालिका के रूप में कहानी के मुख्य पात्र तथा प्रेरणा को उपस्थित करता है। दूसरा जो घटना है युद्ध भूमि की घटना, तो यह युद्ध का जो वर्णन हुआ था इस कहानी में उस घटना से संबंधित है। कहानी का दूसरा हिस्सा युद्ध वर्णन का है। सूबेदार हजारा सिंह, लहना सिंह और वजीरा सिंह से परिचय इस हिस्से में होता है। जर्मनी के खिलाफ युद्ध में 4 दिन से यह लोग खंदक में ही बिता रहे हैं। सूर्य निकलता नहीं, खंदक में पानी के सोते झड़ रहे हैं। जाड़ा बढ़ गया है कि हड्डियों तक गया है। कोयले की सिगड़ी जलाकर ठंड कम करने की कोशिश की जाती है। हजारा सिंह का बेटा बोधा सिंह बीमार हो गया, कपकपी छूट गई, ठंड बढ़ने लगी। लहना सिंह उसे अपनी जर्सी देता है। पिछले 4 दिनों से वह बोधा की सेवा कर रहा है, पहरा दे रहा है। अपने पास अतिरिक्त जर्सी होने की झूठ मूठ की कथा कह देता है। इतने में एक लप्टन खंदक में आकर जमीन लोगों पर चढ़ाई की बात कहता है। लहना सिंह सिगरेट के बहाने नकली लप्टन साहब की असलियत को पहचान लेता है, सभी को आगाह कर देता है। खंदक में उसने छिपाए हुए बत की गोली लहना सिंह निकाल लेता है। लहना सिंह को जांच में गोली लगती है और लहना सिंह की गोलियों से नकली लप्टन मारा जाता है। गोलियों की आवाज सुनकर कुछ जर्मन खाई में घुस जाते हैं। 70 जर्मन लोगों में से 63 जर्मन मार जाते हैं। 15 सिखों के प्राण चले जाते हैं। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई थी। लहना सिंह को पसली में गोली लगी थी। लहना सिंह की तीव्र बुद्धि के कारण सभी के प्राण बच जाते हैं। सूबेदार हजारा सिंह लहना की प्रशंसा करते हैं। फील्ड अस्पताल से गाड़ी आती है। एक गाड़ी में घायल लेटाए जाते हैं, दूसरी में लाश रखी जाती है। लहना सिंह घायल होने के बावजूद पट्टी नहीं बंधवाता। अत्यधिक ज्वर से त्रस्त बोधा को तथा उसके पिता सूबेदार को सूबेदारनी की कसम देकर भेज देता है और कह देता है कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया, ऐसा तुम घर जाकर सूबेदारनी से कहना। कहानी का यह अंश का विकास अलग अलग घटनाओं के सहयोग से होता है। घटनाएं इस प्रकार जोड़ी गई है कि पाठकों का कौतूहल बराबर जागरूक रहता है। अब तीसरा और अंतिम दृश्य है 25 वर्ष की स्मृतियां। कहानी का तीसरा अंश स्मृति के रूप में अंकित हुआ है। लहना सिंह को अपने जीवन की सारी बातें एक एक करके याद आती है। कहा जाता है कि मृत्यु के कुछ समय पूर्व सारा जीवन दृष्टि पटल पर सिनेमा की रील की तरह साक्षात होता है। पहली स्मृति अमृतसर के बाजार की है। लहना सिंह 12 साल का है। 8 साल की लड़की से पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? और एक दिन वह फूलों वाला रेशम का सालू दिखाकर कहती है, हो गई। दूसरी स्मृति है 25 साल बीत जाते हैं। लहना सिंह फौज में जमादार हो जाता है। फौज में सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह से मुलाकात होती है। युद्ध स्थल पर लौटते समय लहना सिंह सूबेदार के घर जाता है।
यहाँ सूबेदारनी से मुलाकात होती है। यह वही लड़की है जो अमृतसर में मिलती थी। सूबेदारनी लहना सिंह से वचन लेती है, जैसे तुमने मुझे टांगे वाले के घोड़े से बचाया था, वैसे ही सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह पति और पुत्र को बचाना। इस बिंदु पर कहानी का आरंभ और मध्य कलात्मक ढंग से जुड़ जाता है। पाठक को एक झटका सा लगता है और सारा रहस्य स्पष्ट हो जाता है। कहानी का शीर्षक भी स्पष्ट होता है। किसने कहा था, क्या कहा था का राज खुल जाता है। वजीरा सिंह ने लहना सिंह का सिर अपनी गोद में रखा हुआ है। जब भी वह पानी मांगता है पिला देता है। कीरत सिंह की याद हो आती है। भतीजे के जन्म के समय आम का पेड़ लगाया था और इस आषाढ़ में आम के फल हम दोनों चाचा भतीजा खाएंगे। इसी स्मृति के साथ जमादार लहना सिंह के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। दोस्तों, यह था उसने कहा था कहानी की समीक्षा। दोस्तों, उसने कहा था कहानी का प्रस्तुतिकरण हम ले चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। दोस्तों, इसके अलावा हम भाषा विज्ञान, हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र, इसके ऊपर हमने कई वीडियो बनाए हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। दोस्तों, अगर ये प्रस्तुतिकरण जो समीक्षा के रूप में हमने प्रस्तुत किया है आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।